अस्सलाम वालेकुम जय हिंद साथियों, मैं अब्दुल बासित मेवाती आपके बीच में फिर हाजिर हूँ एक बार। और आज हम बात करेंगे कुर्बानी और जीव हत्या। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ ही दिनों में बकरीद यानी कि ईद उल अज़हा आने वाली है और इस मौके पर हमारे मुसलमान भाई अच्छी खासी तादाद में सेक्रीफाइस कुर्बानियाँ देते हैं जानवरों की। तो कुछ लोगों का रोना धोना पहले से ही शुरू हो जाता है कि मुसलमान जीव हत्या क्यों करता है। कई लोग तो सुझाव देना शुरू कर देते हैं कि आखिर वर्चुअल कुर्बानी क्यों नहीं करते, केक को लाकर काट दें और फिर जाकर के उसको कुर्बान कर दें। अब मैं आपको इस पर कुछ फॉक्स और नज़र डालते हैं। असल में उन लोगों का मकसद जीव हत्या के खिलाफ या जीव हत्या को रोकना नहीं होता। उन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना होता है और वो खास एक कम्युनिटी को टारगेट करके बदनाम करना होता है। अगर उन भाइयों ने छोटे बच्चों की साइंस की किताब भी पढ़ी होगी तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पेड़ पौधे भी जानदार होते हैं। हाँ, ये अलग बात है, जानवर और पेड़ पौधों में फ़र्क होता है। बाकी जो पेड़ पौधे में जो बताई जाती है, हमारे साइंसदान बताते हैं कि अगर आप उनको पानी नहीं देते हो तो उसके लिए बोलते हैं, और अगर तोड़ते हो काटते हो तो चिल्लाते हैं, क्राई करते हैं। और जो कुर्बानी का जो जीव हत्या का मैटर है, इसको पहले साफ करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये सिस्टम है क्या। मैं आपको बता दूं कि जो मांसाहार और शाकाहार है ये कुदरती है, नेचुरल है। आपने देखा होगा शेर मांस खाता है, हाथी शाकाहारी है और शेर मांसाहारी है। अब शेर मांसाहारी है तो गोश्त खाता है, और जो हाथी है वो शाकाहारी है तो वो शाकाहारी है, घास फूस खाता है। जो इंसान है वो मिश्रहारी है, यानी कि दोनों है। अब मैं आपको नंबर एक बात एक फैक्ट बताऊं कि जो मांसाहारी जो जानवर हैं उनके दांत नुकीले होते हैं और उनके जबड़े का बक्कल कैविटी का मोमेंटम ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन। और जो शाकाहारी हैं उनका लेफ्ट राइट होता है। और जो इंसान की जो बक्कल कैविटी है, जो इंसान की जो बक्कल कैविटी है, इसमें क्या है कि ये अप एंड डाउन भी है और लेफ्ट एंड राइट भी है, ऊपर नीचे भी होती है, दाएं बाएं भी होती है। और जो दांत की बात है, और हमारे जो दांत हैं इस चीज़ की खुद शहादत देते हैं। जो कैनिन दांत हैं काटने वाले, मोलर हैं, प्रीमोलर हैं, जो हमारे बक्कल कैविटी में जो दांत जो सिस्टम है, ये हमारा खुद इस चीज़ की गवाही देता है कि हमारे दांत शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो मांसाहारी जीव हैं, जो मांसाहारी जो जानवर हैं, उनके जो एंजाइम हैं, मांसाहारी के एंजाइम एसिडिक होते हैं और शाकाहारी के बेसिक एंजाइम्स होते हैं, जो प्लाज्मा उसको चवाली के टाइम पे जो निकलता है। लेकिन जो इंसान की अगर बात करें तो इंसान में ये दोनों है। इंसान में ये दोनों है, बेसिक एंजाइम्स भी हैं और एसिडिक एंजाइम्स भी है, यानी कि इंसान शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है। और जब बात करते हैं जीव हत्या की, तो जीव हत्या कौन नहीं करता? जीव हत्या हर एक व्यक्ति करता है। मैं तो कहता हूं कि अब सबसे कम जीव हत्या करने वाला मैं बनना चाहता हूं अगर पॉसिबल हो। लेकिन हकीकत यह है कि सब लोग जीव हत्या करते हैं और जो शाकाहारी लोग हैं वो मांसाहारी से कहीं ज्यादा जीव हत्या करते हैं। इसको मैं आपको बता दूं कि जो शाकाहार है, शाकाहार में ज्यादा जीव को हत्या करके कोई भी फसल को तैयार किया जाता है। आपको पता होगा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है उसमें केमिकल्स डाल करके ज़मीन को हज़ारों ऐसे अनकाउंटेबल्स जो जरासीम और जो बैक्टीरिया उन्हें हम मार देते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि ये बेवकूफ़ी की बात है कि भाई आपको दिखाई नहीं देता कि आपने हत्या कर दी। और आप यहाँ तक साइंसदान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप स्टिपिंग थूकते हैं तो ठीक में भी मिलियंस करोड़ों जीवों की आप हत्या कर देते हैं। तो बगैर जीव हत्या के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, मेरा मानना है। और जो शाकाहारी लोग हैं वो ज्यादा हत्या करते हैं। मांसाहारी तो ऐसा है कि एक जीव की हत्या करके, हत्या नहीं, मैं खुद से कुर्बानी कहूंगा, वो हत्या नहीं होती क्योंकि अल्लाह के नाम पर कुर्बान होता है तो वो हत्या नहीं होती है। तो शाकाहारी लोग ज्यादा हत्या करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो अगर बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे तो उसके 53 नंबर पेज पर जो लिखा हुआ है, तो उसमें हमारे हिंदू भाइयों को गोश्त खाने के लिए सुझाव दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी आप बताइए कि हिंदुस्तान का वो ऐतिहासिक काल कौन सा था जो सबसे खूबसूरत है, तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत काल वैदिक काल था, जब 5 ब्राह्मण मिलकर के एक गाय को चट कर जाते थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर हिंदुस्तान पूरे मुल्क में अगर अपनी ताकत को दुनिया के नजरिए में लाना चाहते हैं तो उसको गोश्त खाना चाहिए और अपने ताकत को मजबूत रखना चाहिए। अगर इन बातों को सुनकर भी किसी को समझ में नहीं बैठता है तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनकी जहनियत को मैं नहीं बदल सकता। जय हिंद, जय भारत।